अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको दिखाते हैं लुंडी सैदान की जो माल मवेशी मंडी है, जो हफ्ते में एक बार सिर्फ इतवार के दिन ही लगती है और बहुत ज़्यादा रश होता है। चूँकि ये मंडी पूरे हफ्ते में एक दिन ही लगती है, लोगों को इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। ये मंडी का अंदरून मंजर है, जो कि पहाड़ से काफ़ी दूर से लोग जो है वो सफ़र करके इस मंडी में आते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं यहाँ पर। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंडी हफ्ते में एक बार लगती है, वो भी इतवार के दिन। तो लोगों को इस मंडी का बेसब्री से जो है इंतज़ार रहता है और इस वक्त ये मंडी खचाखच लोगों से भरी हुई है। यहाँ पे माल मवेशी के अलावा बहुत से ऐसे कारोबार हैं, निजी कारोबार। लोग आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर कि अब इसी दिन का उनको इंतज़ार होता है, इतवार के दिन का। बड़ी बेसब्री से लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मंडी का जैसा कि हम लोगों ने विज़िट किया तो हमें पता चला कि इस दफ़ा मवेशी जो हैं उनके रेट्स जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। महंगाई की वजह से जो है हद से ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं मवेशी मंडी में। यहाँ पे दुम्बे, बकरियाँ, इनके अलावा जो है यहाँ पे ऊँट और जो बैल वगैरह हैं वो भी फ़रोख्त होते हैं। ट्राइबल एरिया है, लोग ख़रीदारी करने के अलावा भी जो माल के शौकीन लोग होते हैं, जो मवेशी पालने के शौकीन लोग होते हैं, वो अपना शौक़ पूरा करने की खातिर मवेशी मंडी का वैसे भी चक्कर लगाने आते हैं। उनको भी बड़ी बेसब्री से इसी मंडी का नाज़रीन, इस मंडी में राजनपुर, दाजल, हड़ंद, माड़ीपुर और पहाड़ों में बसने वाले जो लोग हैं, जो पहाड़ों में गल्लाबानी करते हैं, माल मवेशी पालते हैं, वो काफ़ी सफ़र करके गाड़ियाँ भर के यहाँ इस मंडी में तशरीफ़ लाते हैं और वो यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। दुम्बे, बकरियाँ, बैल, गाय वग़ैरह, इन सब की ख़रीदो फ़रोख्त जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन हफ्ते में एक दिन होती है, इतवार के रोज़। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश बना हुआ होता है। बलूचिस्तान और पंजाब के जो ट्राइबल एरिया हैं, यहाँ लोगों की मईशत जो है वो दो चीज़ों पे ही इन्हिसार करती है। एक तो माल मवेशी पाल कर वो अपना गुज़र बसर करते हैं, और या तो फिर ज़्यादातर लोगों का गुज़र बसर जो है वो माल मवेशी पाल कर ही किया जाता है। और बारिशें ना होने की वजह से जो है आजकल ट्राइबल एरिया जो हैं बलूचिस्तान के और पंजाब के, जो पहाड़ों के चोटी पे जो बसने वाले लोग हैं, जो माल मवेशी पाले हुए हैं, तो जैसा आज उन लोगों से राब्ता हुआ तो उनका कहना यही था कि बारिशें ना होने की वजह से जो है इस दफ़ा माल मवेशी जो हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, चारा और घास ना होने की वजह से। क्योंकि इस दफ़ा पंजाब भर में मेरे ख्याल में कोई 1.5 माह या 2 माह के करीब जो है वो हद से ज़्यादा धुंध छाई रही, तो इसीलिए माल मवेशी जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हैं सर्दी की वजह से। और घास, जो ताज़ा घास होता है वो घास खुश्क हो चुका है, इसलिए माल मवेशी जो हैं वो खुश्क घास पर ही गुजारा कर रहे हैं। और ज़्यादातर इनमें जो है बीमारियां जो हैं वो नमूदार हो जाती हैं, क्योंकि जो जोहड़ों और तालाबों में अरसा दराज से जो पानी जमा है, अब वो पानी गंदा हो चुका है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि माल मवेशी और इंसान जो है उसी जोहड़ों और तालाबों से पानी पीते हैं, जिनकी वजह से जो है इंसानों में भी बीमारियां फैल जाती हैं और माल मवेशी जो हैं वो भी बीमार हो जाते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं। व्यूअर्स, पंजाब की जो ये मंडी है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन की है, बलूचिस्तान और पंजाब के जो माल मवेशी होते हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क मुझे नज़र आया
इस मंडी में चूँकि ट्राइबल एरिया से, जैसा मैंने आपको बताया कि लोग आते हैं तो मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, तो इस मंडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं जो मतलब एक किस्म के जानवर नहीं होते हैं, चाहे वो दुम्बे हों, बकरियां हों या फिर गाय बैल हों, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। उनमें काफ़ी इकसाम के जो जानवर हैं वो इसी मंडी में लाए जाते हैं। बलूचिस्तान के जो माल हैं, जो माल मवेशी हैं, चाहे वो गाय है या भेड़ बकरियां और बैल हैं, तो उनकी निस्बत पंजाब का जो ये माल है, ये माल मवेशी हैं, ये मुझे अजीब किस्म के महसूस हुए और मुझे कमज़ोर से भी नज़र आए। तो उनकी कमज़ोरी की वजह जब जहाँ मैंने पूछी तो उसकी कमज़ोरी की वजह मुझे सिर्फ गुज़श्ता 2 महीने 1.5 महीने से जो धुंध थी वही बताई। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करें, घंटी का बटन लाजिम दबाएं, ताकि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैं कोशिश करता हूं बहुत ज़्यादा सफ़र करके मैं ट्राइबल एरिया जो हैं वहाँ पे जाके व्लॉगिंग करता हूं, ताकि आप लोगों को जो है ट्राइबल एरिया के जो रसूमात हैं, जो ट्राइबल एरिया के वो पहाड़ हैं या ट्राइबल एरिया में मुख्तलिफ़ जो कदीमी आसार हैं वो आपको दिखाता रहूं। व्यूअर्स, मैंने एक हफ़्ते से जो है पंजाब का जो व्लॉगिंग है वो शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह चंद ऐसे मकामात पंजाब ख़ासकर ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान के जो इलाके में मौजूद हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह चंद दिनों में लाजिम दिखाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं वापस बलूचिस्तान जाऊंगा और बलूचिस्तान में जो मैं व्लॉगिंग करूंगा वो आसार कदीमा और पुराने जो खंडरात हैं, जहाँ पे जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारखान में जो हैं वो काफ़ी ऐसे खंडरात मौजूद हैं, काफ़ी ऐसे पुराने किले मौजूद हैं जहाँ जिनकी तारीख़ जो है वो भरी पड़ी है कि वो अंग्रेज़ के ज़माने के हैं। इंशाल्लाह वो मैं आपको लाजिम दिखाऊंगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन लाजिम दबाएं, ताकि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि बलूचिस्तान के जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी मैं आपको सैर करा सकूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बलूचिस्तान वापस जाकर व्लॉगिंग बलूचिस्तान में ही शुरू करूंगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।